ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज ललितपुर मेहरौनी के मुख्यमंत्री लखनलाल आर्य जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे जलगांव महाराष्ट्र से प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जो कल भी जिनका केनोपनिषद पर बहुत सुंदर प्रवचन हुआ और सरल भाषा में उन्होंने जो ये समझा रहे हैं, सभी लोगों के मेरे को श्रोताओं के समझ में आ रहा है। तो बहुत ही रोचक उन्होंने बना दिया और हम सभी आज भी उनके प्रवचन सुनेंगे। और आज के हमारे सारस्वत अतिथि स्वामी रितेशपति जी श्रीमद दयानंद आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से होशंगाबाद से हैं और आज अध्यक्षता कोमल कुमार आर्य जी, आचार्य आर्य ज्योति गुरुकुल आश्रम कौसरंगी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से। आइए सभी श्रोताओं को और दूर दूर से जितने भी जुड़े हैं सभी का सादर अभिवादन अभिनंदन करते हुए एक प्रभु भक्ति का सर्वप्रथम भजन। दयालु हो बस इतनी दया कर दो, तेरे ध्यान में मगन रहूं, हे देव यही वर दो, हे ईश दयालु हो बस इतनी दया कर दो। हर चीज में मैं देखूं, हर दम ही तेरा जलवा, हर चीज में मैं देखूं, हर दम ही तेरा जलवा, दिल में न समा पाए भगवान कुछ तेरे सिवा, निज भक्ति के अमृत से झोली को मेरी भर दो, हे ईश दयालु हो बस इतनी दया कर दो। ये सूरज चमकाया, ये चांद सितारे हैं, ये वन उपवन सारे तेरे ही
कुछ इस पे दया कर दो, हे ईश दयालु हो। हे जगदीश्वर मेरे, तेरे रंग न्यारे हैं, तेरी महिमा गा गा कर ऋषि मुनि बिहारे हैं। सत्यम के हृदय में भक्ति के भाव भर दो, हे ईश दयालु हो। बस इतनी दया कर दो, तेरे ध्यान में मगन रहूं, हे देव यही वर दो, हे ईश दयालु हो। बस इतनी दया कर दो। एक भजन और आपका हो जाए बहन जी, और आचार्य कोमल जी जो कोसरंगी के संचालक हैं गुरुकुल के, वो आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। आज की अध्यक्षता करें और सारस्वत अतिथि हमारे ऋषभपति जी महाराज जी कुछ ही पलों के बाद आपके बीच में पहुंच रहे। बहन कविता जी। हम वेद का जो ये प्रचार का माध्यम, जूम के माध्यम से हम जिसका लाभ उठा रहे हैं, बहुत तरह तरह के विद्वान, जो उच्च कोटि के विद्वान आर्य जगत के हैं, उन सब से हम वैदिक सिद्धांतों का सुनना सुनाना, जैसे कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और इस सत्संग में, ये हमारा ऑनलाइन सत्संग है, इसके माध्यम से हम सभी इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो पथिक जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखती हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सत्संग से जुड़कर इस वेदों के अध्ययन का लाभ उठा रहे हैं। आइए। शुभ अवसर पाया है, शुभ अवसर पाया है, आओ सत्संग में चले प्रभु को हमने, आओ सत्संग में चले उस प्रभु को बुलाया है। शुभ अवसर आया है, शुभ अवसर पाया है, आओ सत्संग में चले उस प्रभु को बुलाया है। आकाश में तारे हैं, आकाश में तारे हैं, जन गण मन सुधरे सत्संग के नजारे हैं, जन गण मन सुधरे सत्संग के नजारे हैं। शुभ अवसर पाया है, आओ सत्संग में चले उस प्रभु ने बुलाया है। दिल क्यों मजबूर रहे, दिल क्यों मजबूर रहे, प्रभु कृपा मिलती रहे, सत्संग से ना दूर रहे,
महापुरुष उचरते हैं, महापुरुष उचरते हैं, सत्संग दो घड़ियां कई जन्म संवरते हैं, सत्संग दो घड़ियां कई जन्म संवरते हैं, शुभ अवसर पाया है, आओ सत्संग में चले, उस प्रभु ने बुलाया है। खुशियों की निशानी है, खुशियों की निशानी है, सत्संग ने बदल डाली जीवन की कहानी है, सत्संग ने बदल डाली जीवन की कहानी है, उपकार कमाया है, उपकार कमाया है, दुखों और व्यसनों से सत्संग ने बचाया है, दुखों और व्यसनों से सत्संग ने बचाया है, शुभ अवसर पाया है, आओ सत्संग में चले, उस प्रभु ने बुलाया है। सारे जग को जगाना है, सारे जग को जगाना है, सत्संग करते रहो यही पथिक सिखाना है, सत्संग करते रहो यही पथिक सिखाना है, शुभ अवसर पाया है, शुभ अवसर पाया है, आओ सत्संग में चले, उस प्रभु ने बुलाया है, आओ सत्संग में चले, उस प्रभु ने बुलाया है, आओ सत्संग में चले, उस प्रभु ने बुलाया है, आओ सत्संग में चले, और ये थी हमारी उस प्रभु ने बहन कविता जी। आओ सत्संग चलें, प्रभु ने ईश्वर की बुलाया कृपा है। है उसका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जितने मधुर आवाज की आप धनी हैं, उतने ही आपकी निष्ठा इस कार्यक्रम के प्रति और आर्य समाज के प्रति और वेद के प्रति है। मैं उसको आपको प्रणाम करता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे संपूर्ण जीवन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे स्वामी ऋषभपति जी महाराज जी कुछ ही पलों के बाद आपके बीच में होंगे। और अध्यक्षता कर रहे हमारे कोमल कुमार आरजी आचार्य जी, जो आर्थ ज्योति गुरुकुल आश्रम कोसरंगी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप हैं। और आपने संन्यास और आचार का कार्य आप कर रहे हैं। और आचार्य कोमल जी से गुरुकुल आम सेना के वार्षिक उत्सव में मुलाकात हुई थी, उनको दर्शन हुए तो उनको सुना था। और आज आप लोग पुनः यहाँ भी सुनेंगे। तो मैं निवेदन करने लगा हूँ आचार्य अखिलेश जी से कि आप अपनी ओजस्वता, वक्तव्यता और जो तर्क युक्ति और प्रमाण आप रखते हैं कि लोगों के सीधे दिल में प्रवेश करती है आपकी बातें, निश्चित रूप से कल भी आप लोगों ने सुना था, आज पुनः सम्मानित अखिलेश शर्मा जी, प्रोफेसर, जलगांव महाराष्ट्र, स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी महाराज जी के सुपुत्र और हम सभी के
ऐसा कार्य जो कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, माननीय आचार्य अखिलेश शर्मा जी जलगांव, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी श्रोता बंधुओं को, मातृशक्ति को मेरा सादर नमस्ते। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयोद्यस्मद्युहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। मेरे गुरु, आचार्य तथा जिन्होंने मुझे सदा मार्गदर्शन दिया है, आज के इस कार्यक्रम के जो सारस्वत अतिथि के रूप में विद्यमान हैं, आदरणीय स्वामी ऋतस्पति जी महाराज, मध्य प्रदेश में एकमात्र जो गुरुकुल सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है और जिसको लगभग 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे गुरुकुल के आचार्य, संरक्षक तथा योग, वेद, संस्कृत, व्याकरण के विद्वान आदरणीय स्वामी ऋतस्पति जी महाराज को मैं सर्वप्रथम नमन करते हुए, कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे भाई आचार्य कोमल जी कर रहे हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्ते। साथ ही अभी हम जिनका भजन बड़े प्रेम से सुन रहे थे, जो प्रतिदिन हमें सत्संग में चलने के लिए प्रेरित करती हैं और जिनकी मधुर वाणी हम प्रतिदिन सुनते हैं, चाहे कोई भी यहाँ पर विद्वान वक्ता आए, उनके कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हम उनका प्रवचन सुनते हैं, परंतु आदरणीय कविता बहन जी सतत इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और इस सत्संग में आमंत्रित करते रहती हैं, उनको मेरा सादर नमस्ते हैं। और साथ ही पुरुषोत्तम मुनि जी, जो कि कल हमें प्रेरणाएं दे रहे थे, और हमारे योजक आर्य रत्न श्रीमान तथा शिक्षक, आर्य रत्न तो है ही है, साथ में शिक्षक भी हैं, ऐसे हमारे भाई और सबको जोड़ने वाले आदरणीय हमारे मित्रवर, क्योंकि उनसे जो मैत्री हुई है वो हृदय की मैत्री हुई है, और ऐसे आदरणीय लखनलाल जी आर्य, श्रोता बंधुओं, हमारे साथ में सभी जितने भी विद्वत वर्ग जुड़े हैं और अन्य भी श्रोता बंधु जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है, सबको मैं सादर नमस्ते करते हुए आइए इस उपनिषद का शेष भाग हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आचार्य जी इससे संलग्न हो गए होंगे, हमारे स्वामी जी इससे संलग्न हो गए होंगे, और आप सबके लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज जो मैं आपके समक्ष यहाँ पर भाषण या व्याख्यान देने के लिए खड़ा हूं, दे रहा हूं, इसका श्रेय यदि किन्हीं को जाता है तो स्वामी ऋतस्पति जी महाराज को जाता है। स्वामी जी ठीक 8:30 बजे आ जाएंगे, अभी संध्या चल रही उनकी, जबन की बात की। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप सबके लिए तो बता ही देता हूँ, बिल्कुल, बाद में उनको भी मैं नमन कर लूंगा जी। मैं केवल इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि कृतज्ञता सदैव व्यक्त करनी ही चाहिए। स्वामी जी, जब हम छोटे छोटे थे गुरुकुलों में, जब हमारी विवाह वर्धिनी सभा की सभा हुआ करती थी, तो जब सबसे पूछा जाता था आप क्या बोलोगे, क्या कहोगे, तो सभी साधारणतः भजन सरल होते हैं, याद करने में सरल होते हैं, इसलिए सब सोचते थे कि हम भजन बोल देंगे। जब मुझसे भी पूछा गया तो मैंने कहा मैं भी भजन गाऊंगा। जैसे ही मैंने कहा भजन गाने के लिए, वैसे ही स्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक गाल पर जो है चपेटिका जमा दी, बोले तुझे भाषण ही देना होगा, तुझे भजन नहीं बोलना है, भजन बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तू भाषण ही देगा। और वह दिन था और आज का दिन है। प्रभु की कृपा से, आचार्य जी के आशीर्वाद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से अनेकों व्याख्यान संपन्न हो चुके हैं, इसलिए विशेष रूप से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए, कल हमने पहला खंड पढ़ा था, पहला खंड समझा था और बड़े अच्छे ढंग से इसको जाना था।
पहले खंड में थोड़ी सी आवृत्ति में इसलिए कर देना चाहता हूं, हो सकता है आज कुछ लोग हमारे नए भी जुड़े हों, कुछ पुराने भी जुड़े ही हैं। उन्होंने केवल इतनी बात कही थी कि जो व्यक्ति, जो सज्जन, जो पुरुष ये कहता है कि ये प्राण ही ईश्वर है, ये आंखें ही ईश्वर है, ये कान ही ईश्वर है, उसको उन्होंने चेताया था कि नहीं भाई, ये ईश्वर नहीं है। ये सब किसी की प्रेरणा से चलते हैं। यहां तक कि सारी सृष्टि भी किसी की प्रेरणा से चल रही है, और जिसकी प्रेरणा से चल रही है, जिसके कारण चल रही है, बस ये ध्यान लीजिए, वही ही ईश्वर है। और एक चीज बार बार आई थी, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उसी ब्रह्म को तू जान, शिष्य को समझा रहे हैं आचार्य, उसी ब्रह्म को जान। कहीं आप भूल से ऐसा मत समझ लीजिए कीजिए कि आप शिष्य बैठे और मैं समझा रहा हूं। ये ऋषि की बातें हैं, बस उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि ऋषि ये कहते हैं कि शिष्य, तू जो दुनिया जिसको ब्रह्म समझती है, दुनिया जिसको ब्रह्म मानती है और जिसके पीछे लगती है, ऐसे किसी पुरुष को, ऐसी किसी प्रतिमा को, ऐसी किसी वस्तु को, ऐसे किसी चित्र को तू परमेश्वर मत समझ लेना। और यदि समझेगा तो अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इवते तमो ये विद्यायाम रता। अंधन तमः प्रविशन्ति, वे सारे के सारे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब देखिए दूसरा खंड है, और इस दूसरे खंड में तो बड़ी गजब की बात कही जाए। दूसरे खंड को प्रारंभ करते हुए ऋषि कहते हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति दह रमे वापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य च त्वं यदस्य देवेश्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। बड़ी गजब की बात है। बड़ा छोटा उदाहरण आपको मैं दे दूं, यद्यपि यह शास्त्र का उदाहरण है, व्याकरण शास्त्र का उदाहरण है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, और महाभाष्य की रचना करते हुए शब्द की व्याख्या करते हैं। पहला महाभाष्य नाम का व्याकरण का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें 84 आह्निक है, और उसका पहला आह्निक है, जिसे पशपशाह्निक भी कहते हैं। उस पशपशाह्निक में महर्षि पतंजलि शब्द की व्याख्या करते हुए, समझाते हुए कहते हैं, शिष्य पूछता है, गुरुदेव क्या आप प्रतिपद शब्दों का पाठ करेंगे, एक एक शब्द चुनेंगे फिर हमें बताएंगे? तो उस समय आचार्य बड़ी गजब की बात कहते हैं। आचार्य कहते हैं, देखो, बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच परंतु नान्तम जगा। बड़ा अर्थ, मौलिक अर्थ है। ऋषि कहते हैं, शिष्य, मैं यदि एक एक शब्द बताते बैठूं तो ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि बृहस्पति प्रवक्ता थे व्याकरण शास्त्र के, और इंद्र जैसे अध्येता थे व्याकरण शास्त्र के, और सहस्र वर्ष नहीं, जिन्हें दिव्य सहस्र वर्ष कहते हैं, ऐसे दिव्य सहस्र वर्षों तक अध्यापन उन्होंने किया, और उसके पश्चात भी कोई शब्द शास्त्र का ज्ञाता नहीं बन पाया। इसलिए मैं थोड़े से शब्दों में तुझे बताऊंगा, और थोड़े से शब्दों में बताऊंगा तो तू शब्द शास्त्र का ज्ञाता बन सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर आगे उन्होंने कहा, संस्कृत है, आयुर्वेद है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, दर्शन है, मीमांसा है, सांख्य है, न्याय है, वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रख, इतनी संपदा है, इतनी ग्रंथ संपदा है कि तू एक एक को यदि पढ़ना चाहे तो तेरा जीवन अपूर्ण है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो ये कह दे कि मैं सब कुछ जानता हूं। और अब यहां पर मैं वही बात बताने के लिए मैंने उदाहरण दिया
कि यदि इतने इंद्र और बृहस्पति भी अध्ययन अध्यापन करते थे तो भी सारी बातें नहीं जानी जा सकती थी, और वे भी यही कहते थे। इसीलिए तो प्रजापति के पास जब जाता है नारद और वो कहता है कि भगवान, मैं सारी विद्याओं को जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, परंतु मैं आत्मा को नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं जानता। अहंकार की बात आती है, और वही अहंकार तोड़ने की बात यहाँ पर ऋषि कर रहे हैं। जिसका अहंकार टूटा उसके लिए सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, और जिसका अहंकार बचा हुआ है, याद रखिए विश्वामित्र की वह कथा कि विश्वामित्र कहते थे कि मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं मानते हैं, मुझे राजर्षि क्यों कहा जाता है। फिर वहां पर बात आती है कि वह जैसे ही विश्वामित्र का अहंकार टूटा तो उन्हें सभी ऋषियों ने कहा, एक स्वर से कहा, आप तो ब्रह्मर्षि। तो यहाँ पर बात कही जा रही है, यहाँ पर कही जा रही है कि यदि मन्य से स्वेदेति दहरमेवापि नूनम त्वम, यदि तुम कहते हो मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने सब कुछ जान लिया है, तो शिष्य, प्रिय छात्र, तूने कुछ भी नहीं जाना। दहरमेवापि नूनम त्वम, यहाँ पर दहर शब्द का अर्थ बड़ा ही गजब का कहा, उसका भी अर्थ हम जानेंगे। दहरमेव, दहरमेव का अर्थ है थोड़ा या बहुत ही छोटे रूप में। यदि कोई ये कहता है कि मैंने परब्रह्म जान लिया है, तो समझ लीजिए बहुत कम जानता है, ये जानता ही नहीं है। गुरु वास्तव में वह होता है, आचार्य वास्तव में वह होता है, उपदेशक भी वास्तव में वह होता है जो सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य का अहंकार तोड़ते। इसीलिए तो महर्षि दयानंद जब गुरु के पास जाते हैं और गुरु पूछते हैं तुम क्यों आए हो, क्या कारण है, किस लिए आए हो, और जब हमारे आचार्य महर्षि दयानंद कहते हैं गुरुदेव यही तो जानने के लिए आया, तूने क्या पढ़ा है, तूने क्या सीखा है, तो उन्होंने कुछ ग्रंथों के नाम गिना दिए, जा पहले इन ग्रंथों को यमुना में डाल के आ, तब मेरे पास में सीख। गुरु का काम होता है कि अहंकार को तोड़ना, क्योंकि जब तक अहंकार बचा हुआ है, बना हुआ है, तब तक कोई विद्या ली नहीं जाती है, तब तक कोई विद्या दी भी नहीं जाती है, और अगर दी गई तो वह उल्टे घड़े के ऊपर जैसे जल डाला जाए वैसी अवस्था होती है। इसलिए जो भी आचार्य, पहले सारे आचार्य क्या कहते थे, कोई उपमन्यु जैसा शिष्य आचार्य के पास जाता था और कहता था मुझे विद्या पढ़नी है, तो सीधे कह देते थे जा पहले 12 वर्ष तक मेरी गौओं को चरा। हम सब क्या चाहते हैं, बिना तपस्या किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, बिना कुछ सेवा किए हुए हम ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वम, यदि मैंने जैसे बताया, देखिए मैं भी आपको बता रहा हूं, यद्यपि मैं भी अभी कुछ भी नहीं जानता हूं, शून्य मात्र भी नहीं जानता हूं, मैं तो विद्वानों के चरणों में बैठने के योग्य भी नहीं, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा अहंकार आ जाता है मन में, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। तो यह ऋषि कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये गलत उच्चारण है, ये गलत कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं जानता है। वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य च, अरे इस परब्रह्म परमात्मा के रूप को तुम जानते हो, जो इस ब्रह्म के रूप को जानता है या ऐसा कहता है कि मैं जानता हूं, तो वह भी जो जाना गया है निश्चय से वह भी बहुत थोड़ा है। इसीलिए बात कही गई है अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम, मीमांसा करनी है, जानना है। और जो कहता है मैं जानता हूं, तो याद रखिए अहंकार श्रियम हंति, अहंकार व्यक्ति का सारा जो उसकी श्री है, उसकी लक्ष्मी है, उसके पास जो भी कुछ है उसका सारा हनन कर देता है अहंकार। इसलिए आचार्य सर्वप्रथम यहाँ पर अहंकार तोड़ते हुए कहते हैं तू यदि ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो याद रख तू कुछ भी नहीं जानता है।
और वो केवल शिष्य को नहीं कह रहे हैं, वो हमारे जैसे हजारों हजारों शिष्यों को कह रहे हैं। वे हमारे जैसे हजारों हजारों थोड़ी बहुत संस्कृत जानने वालों को, थोड़ा बहुत वेद जानने वालों को, थोड़ा बहुत अन्य कुछ कुछ जानने वालों को कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। और जब ये समझ के जाया जाता है तभी विद्या आती है। कभी कहा गया था कि महात्मा गांधी जी को भाषण देना नहीं आता था, और महात्मा गांधी भी जब पहली बार भाषण दे रहे थे तो चक्कर आकर के गिर पड़े थे। अफ्रीका की बात है, और उनके सामने एक ऐसे बालक को खड़ा कर दिया जो कुछ भी नहीं जानता था, जो भाषण दे रहा था। तो महात्मा गांधी कहते हैं ये मेरे से भी बहुत अच्छा है। मैं तो पहली बार पैर हाथ लड़खड़ा गए थे मेरे, पर इसके पैर हाथ लड़खड़ाए नहीं और ये भाषण दे रहा है। उन्होंने उससे गुरु माना। संत एकनाथ के विषय में आता है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, अपने आप को बड़ा संत समझते थे, परंतु उसके बाद भी नागपुर के एक रास्ते से गुजर रहे थे, और वहां पर एक संतरे बेचने वाला संतरे बेच रहा था। वो बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ सुन रखा था, पर फिर भी कहीं हृदय को छुआ नहीं था। वो संतरे बेचते बेचते कह रहा था, अच्छे संगतरे, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। क्या कह रहा था? अच्छे संतरे। पर इन्हें क्या सुनाई दिया? अच्छे संगतरे। एकनाथ पहले नवनाथ थे, पहले 9 प्रकार के दुर्गुण थे उनमें, परंतु जैसे ही उन्होंने सुना अच्छे संगतरे, तुरंत बदल गए। उस संतरे वाले को कहा तू आ नीचे उतर, उसे बुलाया, उसके पैर छुए, कह दिया कि बस मुझे आज ज्ञान मिल गया, जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया, और वो अच्छे संगतरे की ओर बढ़ गए। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि अहंकार मिटा, अहंकार टूटा, कि बस जो है वो है। इसी को तो क्लेश कहा है। अभी मैं कुछ हूं, अभी आएगी अविद्या की चर्चा भी। तो यहां पर बात कही जा रही है, देखिए, कभी केमिस्ट्री वाले ये कहते थे कि हमने सब कुछ जान लिया है, अब संसार में कुछ जानना बाकी नहीं है। कभी फिजिक्स वाले कहते थे मैंने सब कुछ जान लिया है, अब जानना बाकी नहीं है। रेणु, अणु, परमाणु सबको हमने जान लिया है। फिर भी तो न्यूटन ने कहा कि अभी तो मैंने समुद्र के जल में से एक बूंद को जाना है, और वास्तव में जो ये कहता है बूंद को जाना है, तो उसने सागर को देखा है, इसीलिए वो कहता है कि मैंने एक बूंद को जाना है। यदि मैं छोटी सी बात कहूं, उदाहरण दूं, तो देखिए, एक समुद्र है, लोग समुद्र को देखने भी जाते हैं, पर फिर भी समुद्र को नहीं देख पाते हैं। एक व्यक्ति खड़ा है समुद्र के किनारे, वो कह रहे हैं हाँ सीमा दिख रही है, परंतु जब वह व्यक्ति नौका में बैठता है, समुद्र के बीच में जाता है, वो कहता है कहीं यहाँ भी समुद्र नहीं है पूरा, फिर कहता है यहाँ भी समुद्र नहीं है पूरा, फिर कहता है सामने भी समुद्र नहीं है पूरा, अथाह समुद्र है। तब उसे पता चलता है अरे समुद्र विशाल है, अथाह है। फिर वो चाहता है कि मैं इसके अंदर कूदूं, इसके अंदर देखूं कितना गहरा है, परंतु भले ही वो गहरे में उतर भी जाता है कुछ यंत्रों की सहायता से, परंतु फिर भी वह जान नहीं पाता है कि समुद्र कितना गहरा है, कहां पर कैसा है। ठीक इसी प्रकार से यह ब्रह्म भी है जो जान। अब वो समुद्र के मध्य में जाकर के कहता है नहीं नहीं, मैं समुद्र को देख नहीं सकता हूं कि यह कितना बड़ा है, मैं समुद्र का आपको उसका सारा परिमाण जो है, परिमाण जो है वो बता नहीं सकता हूं कि समुद्र कितना विशाल है। बस ये जिसने जान लिया, तब उसने जान लिया कि मैं ब्रह्म को भी ऐसे ही समझाया जा सकता है, ऐसे ही जाना जा सकता है। देखिए, बीरबल और अकबर की कथा आती है, कुछ लोग कह देते हैं हाँ हाँ मैंने ब्रह्म को जाना है। अब पूछने वाला भी कोई कभी पूछता नहीं कि आपने कैसे जाना है, कभी आचरण भी नहीं दिखाई देता है कि इनका आचरण कैसा है और कैसे जाने। लोग कह देते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। कैसे कह देते हैं? जैसे बीरबल से अकबर ने कभी पूछा कि भाई अपने गांव में कितने कौवे हैं, तो बीरबल ने कुछ बिना देखते हुए कह दिया कि 10,03,000 हैं। क्योंकि बीरबल को पता था यदि कोई पूछेगा, गिनवाएगा, तो बोल दूंगा कि उड़ गए हैं कुछ, और अगर ज्यादा हुए तो कह दूंगा कि कुछ बाहर से आ गए हों। ठीक इसी प्रकार आज के
कुछ ब्रह्मज्ञानी जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, उनकी अवस्थाएं भी ऐसी। इसलिए यहाँ पर जो बड़ी बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि यदि मन्य से सुवेदेति। अब कुछ लोग कहते हैं भाई हम ये कैसे जाने कि इसने जान लिया है और कैसे जाने कि इसने नहीं जाना है। नहीं जानने वाली की बात तो ऋषि कह ही रहे हैं। वो कह रहे हैं जो ये कहेगा कि मैंने जान लिया है, तो आप ये जान लेना कि उसने अभी नहीं जाना, उसे जानने की आवश्यकता है। परंतु जिन्होंने जान लिया उनको हम कैसे जाने। अब ये भी ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो ये कहते हैं। एक माता थी निर्मला माता जी, वो तो कहती थी मैंने ही सृष्टि की रचना की है, मैं ही ब्रह्मवादिनी हूँ, मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं ही सबको कुंडली जागृत कर सकती हूँ। परंतु एक बार उनसे किसी ने प्रश्न किया कि ये सिंह है, ये शेर है, क्या इसे भी आपने पैदा किया? तो उन्होंने कहा इसे भी मैंने पैदा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी कुंडली जागृत कर दिखा दीजिए। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हम कह तो सकते हैं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, पर लक्षण घटने चाहिए। लक्षण भी बहुत बहुत लक्षण बताए गए हैं बहुत सारी उपनिषदों में। कहा है ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहितः। जिसके चलने में, जिसके बोलने में, जिसके व्यवहार में समता दिखाई देती है, और वो यदि कुछ कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं जाना है, मैं जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो याद रखना जिसके जीवन में समता आ गई हो, जिसके विचारों में समता आ गई हो, इतना ही नहीं जिसके देखने में समता आ गई हो, जिसके सुनने में समता आ गई हो, और जिसके उच्चारण में समता आ गई हो, कहते हैं कि जो जो प्राप्त हो जाता है, उसके लक्षण बताते हुए अनेक शास्त्रों में कहा जाता है, अनेक विद्वान लोग हमें कहते हैं कि जब वो चलता है ना तो ऐसा चलता है कि मैं किसी को मेरे पैर के नीचे कोई कोई कीट पतंग न आ जाए। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से बस फूल ही फूल झड़ रहे हैं। जब वह देखता है तो ऐसा लगता है कि बस इसकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी ही रहे। समता आ जाती है जिसके जीवन में। इसीलिए तो फिर भगवत गीता वहां पर कहती है दुखेषु अनुदिग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। उसे स्थित धी कहा जाता है। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च ध्यात्वा भुक्त्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वास विज्ञेयो जितेन्द्रिया। किसने जीत लिया है, किसने जान लिया है, कैसे जाने? ये लक्षण है। श्रुत्वा सुन करके कितना भी बुरा सुन ले तो भी उद्विग्नता न आए। बुरे से बुरा भी हम कई विद्वानों के कई महापुरुषों के जीवन की घटनाएं सुनते हैं हम कि वो कहीं पर प्रवचन दे रहे थे और उसी समय उन्हें तार आ जाता है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, फिर भी वे शांत रहे। शरीर में रोग हो गया है फिर भी वे शांत रहते हैं। ना शांतो न समाहित। अशांत व्यक्ति यदि कोई है या अभी उसने प्राप्त नहीं किया है, यदि वो कहता है तो भी उसने प्राप्त नहीं किया। ये लक्षण है, इन लक्षणों से जाना जाए। फिर आगे ऋषि ने बड़ी बात की, इसमें केवल 4 या 5 मंत्र हैं और ये पांचों मंत्रों की दूसरे खंड की हम व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर कहा अथनु मीमांसमेव ते मन्ये। मैं तो तुझे ऐसा कहूंगा कि तू अभी मीमांस। देखिए दर्शनों में सबसे कठिन दर्शन मीमांसा दर्शन माना जाता है। मीमांसा का अर्थ ही है कि अभी मुझे जानना है। यद अस्य त्वं यद अस्य देवेषु मीमांस्यम एवते विदितमन्ये। जब तक इसकी मीमांसा नहीं करेगा तू, तब तक तू ऐसा मत कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है। फिर आगे कहते हैं नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। कितनी गजब की बात है। अब यहाँ ऋषि स्वयं कह रहे हैं। देखिए अभी तक तो शिष्य को कह रहे थे, अभी तक तो शिष्य के विषय में कह रहे थे, अभी तक तो शिष्य को समझा रहे थे और उसको उपदेश दे रहे थे। अब यहाँ पर उन्होंने खुद भी कह रहे हैं नाहं मन्ये सुवेदेति। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं शिष्य
कि मैं सब कुछ जानता हूं, सुवेद, केवल वेद की बात नहीं कह रहा है वो, आचार्य जी कह रहे हैं केवल वेद की बात नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं, सुवेद, मैं जानता हूं, यह ऐसा ही है, यह ऐसा नहीं है, मैं ऐसा जानता हूं, तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। ना हम मन्ये स्वेदेति नो न वेदेति वेद च, ऐसा नहीं जाना है। कितनी बड़ी बात है। विद्वानों कहते हैं, एक बार महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा, क्या पूछा? महर्षि दयानंद से पूछा कि आज इनको हम हरा के रहेंगे, महर्षि दयानंद को, और इसलिए उन्हें हराने की दृष्टि से उनके पास पूछने के लिए आए। और क्या पूछते हैं? आप विद्वान हैं या अविद्वान? अगर ये कहेंगे कि मैं विद्वान हूं, तो अपन इन्हें कह देंगे, बताइए गणित आता है क्या, बताइए अंग्रेजी आती है क्या, बताइए आपको ये विद्या आती है क्या। और यदि ये कहेंगे कि मैं अविद्वान हूं, तो हम कहेंगे अविद्वान है तो आप क्यों उपदेश दे रहे हो लोगों को। और इस प्रकार से आज हम महर्षि दयानंद को हराएंगे ही। क्या गजब का उत्तर देते हैं ऋषि, बिल्कुल जैसे केन ऋषि ने उत्तर दिया है ऐसा ही उत्तर वे देते हैं। वे कहते हैं जिनको मैं जानता हूं उन चीजों में मैं विद्वान हूं, और जिन्हें मैं नहीं जानता हूं उन चीजों में मैं अविद्वान हूं। कितनी गजब की बात है। यही तो विनम्रता होती है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर संसार में सब कुछ सीख के भी कुछ नहीं सीखा है, यदि विनम्रता नहीं है, यदि अहंकार गया नहीं है, दूर हुआ नहीं है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं ना हम मन्ये स्वेदेति, मैं कहाँ कह रहा हूं कि मैं ठीक ठीक जानता हूं, और न मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। नो न वेदेति वेद च, और मुझे समझा नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। यो नः तद्वेद, जो हमारे हमारे अर्थात मेरे जैसे, अर्थात ऋषि कह रहे हैं कि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं। यह जो नः हमारे जैसे, मेरे जैसे, तद्वेद, तद्वेद उस ब्रह्म को जानने वाले हैं। नो न वेदेति वेद च, हमारे में से जो कहता है कि मैं जानता हूं, तो याद रखना वो निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। ये केवल आप ऐसा मत समझिए कि फिर आप, नहीं तो कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि फिर कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों झंझट में पड़े। ये केवल और केवल अहंकार नाश की प्रक्रिया चल रही है, ये केवल और केवल विनम्रता की प्रक्रिया चल रही है। ये केवल और केवल विराट परब्रह्म के बारे में बताने का छोटा सा प्रयत्न चल रहा है ऋषि के द्वारा, कि वो इतना विराट है, इतना विराट है, उसकी महिमा इतनी है कि क्या बताऊं मैं उसकी महिमा वर्णन ही नहीं कर सकता हूं। तो मैं किस लिए ऐसा कहूं कि मैं उसको पूरा जानता हूं, मैं क्यों कहूं कि मैं उसे पूरा जानता हूं। ये केवल और केवल अहंकार के नाश की ओर लेके जा रहे हैं। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, तो अनुभवी व्यक्ति कभी भी यह नहीं कहता है। मैं तो यहां तक कहता हूं, अनुभवी व्यक्ति ये भी नहीं कहता है, जैसे मैं संस्कृत का प्राध्यापक हूं तो मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने संस्कृत को ही पूरा जान लिया है। आयुर्वेद को जानने वाला व्यक्ति कभी भी यह नहीं कह सकता है कि मैंने पूरा आयुर्वेद जान लिया है। कभी भी संगीत को जानने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मैंने संगीत को पूरा जान लिया है। कभी देखिए, संगीत जानने वाले लोग जाते हैं, संगीत गाते हैं, और गाते समय बड़े हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस गुरु गुरु गुरु। ये क्यों कहते हैं? यही तो बात है, विशेषता है, इसी का नाम तो ज्ञान है। गणित जानने वाला कभी यह नहीं कह सकता है कि मैंने गणित को पूरा जान लिया है, और यदि कोई कहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वही बात आ जाएगी। क्योंकि जाना, अरे संसार के किसी भी विषय को आप थोड़ा भी नहीं जान सकते, बस थोड़ा थोड़ा जान करके ही कृतकृत्यता आ सकती है आपके मन में। जैसे कैसे जान सकते हैं? जैसे आपने उबले हुए चावलों को, भात को, यदि केवल एक भात के कण को आपने देख लिया पक गया है, तो आप ये कह सकते हैं सारा
पक गया है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वरानुभूति के किसी भी एक गुण को यदि जान लिया तो आप बस कृत्य हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने सारा जान लिया, पर आप कृत्यता हमारे अंदर आ सकती है। फिर आगे कहते हैं गुरु, यस्यामतं तस्य मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानताम विज्ञातं अविजानताम। क्या कह रहे हैं ऋषि? ऋषि कह रहे हैं यस्या मतं तस्य मतं, यस्य अमतं तस्य मतं। जो जानता नहीं है वह ही जानता है। जैसे पहले मैंने बात बताई कि समुद्र के मध्य में चले गया है व्यक्ति, समुद्र को देख लिया है और समुद्र को देख करके उसने कह दिया भैया मैं इस समुद्र को जान नहीं सकता हूं, मैं समुद्र को देख नहीं सकता हूं। पर ये कब कहेगा? ये कब कहेगा? थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। सामान्य कोई भी ऐसा कह सकता है, ऐसे हजारों दुनिया में लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं भैया मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो ब्रह्म को जानते हैं, ये मत भूल कर लेना। संसार में ऐसे लाखों मिल सकते हैं जो ये भैया मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, और हम सोच ले हाँ यही ब्रह्म को जानता होगा। वास्तव में तो जो समुद्र के मध्य में गया है और जिसने समुद्र को देखा है वही जिसने संध्या उपासना योग किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को जाना है, और इनको नहीं जानता हूं। तो याद रखना, ऐसे गुरु के शरण में जाना, ऐसे गुरु को पकड़ना, और ऐसा ही गुरु हमें चाहिए। यस्य अमतं तस्य मतं यस्य न वेदसः, यस्य न वेदसः। और तो और वो ये भी जो ये कह देगा कि मैं जानता हूं, तो फिर यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि भैया ये समझ लेना कि वो विशेष कुछ भी नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। फिर वही बात बताई है कि जो ये कहता है कि मैं पूरा जानता हूं, तो समझ लेना कि वह कुछ भी नहीं जानता है। ब्रह्म जानना वास्तव में कठिन तो है ही। मैं तो सीधी सी बात, हमने प्रकृति को ही नहीं जाना है, हमने अभी सत्वरजस तम को ही नहीं जाना है, हमने अभी इंद्रियों को ही नहीं जाना है। तो सबसे पहले कई बार लोग ये भी पूछ लेते हैं कि ठीक है ये सब बातें आप बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फिर हम प्रारंभ कहाँ से करें? प्रारंभ करने की भी बड़ी अच्छी अच्छी प्रक्रियाएं हैं। हम प्रारंभ कर सकते हैं, दोषों को जाने, मन के दोषों को जाने, शरीर के दोषों को जाने, इंद्रिय के दोषों को जाने, वाणी के दोषों को जाने, इन दोषों को मिटाएं। पहले ये तो पता चले कि ये कान शब्द आ रहे हैं, ये शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, स्पर्श क्या है, गंध क्या है। अब यहाँ पर मत शब्द भी बड़ा गजब का है। यस्य मतम, अब यहाँ पर मत का अर्थ हम बोध भी ले सकते हैं। जिसे बोध, अर्थात जिसे बोध हो गया है वह ही बोधित्व को प्राप्त, वह ही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध शब्द है, बुद्ध धातु है, बुद्ध धातु से बोध शब्द बना है। और बोध तो हम जानते ही, मैंने कल ही बात बताई कि बोध किन किन को हुआ है। इसीलिए तो फिर कई उपनिषदों में कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, प्राप्य वरान्नि बोधत। श्रेष्ठ लोगों के मार्ग पर चलो तो सही, बोध प्राप्त हो, और बोध बिना प्रश्न के प्राप्त नहीं हो। फिर वही पहले खंड की ओर जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा बार बार। कभी हम ध्यान में बैठते हैं, कई बार हम संध्या भी करते हैं, कई बार हम उपासना भी करते हैं। कई लोग तो अपना नाम ही उपासना रख लेते हैं, बहुत अच्छा नाम है उपासना, रखना भी चाहिए, परंतु ये उपासना क्या होती है, उपासना कैसे की जाती है उसे भी समझ लेना चाहिए। तो कभी ध्यान में बैठे, तो कभी ध्यान में बैठ करके प्रश्न करें स्वयं से कि ये आंखें जिनसे मैं देख रहा हूं ये मैं हूं क्या, या मेरी हैं? ये कान मैं हूं क्या, या मेरे हैं? जब तक ये प्रश्न नहीं आएंगे ना, तब तक ईश्वर की बातें बहुत दूर की बात। हम सभी कई बार हमारे प्राचीन उपदेशक कहते थे
है, जिसको देखो वही ब्रह्मज्ञानी है, जिसको देखो, मुझे पूरा गीत याद नहीं आ रहा है, उसकी अंतिम पंक्ति याद आ रही है कि जिसको देखो वही ब्रह्मज्ञानी है। सभी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानने लग जाते हैं। आइए, तो मत का अर्थ यहाँ पर बोध है, और अगले मंत्र में भी बोध स्पष्ट आया हुआ है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। अब तो उसने सीधी सीधी बात बताई है, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हो। देखिए, अमृतत्व और अमरत्व दोनों में अंतर है, थोड़ा सा इसका भी विश्लेषण करेंगे हम। प्रतिबोध विदितम मतम, बोध के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह सारा का सारा ज्ञान अमृतत्व की ओर ले जाता है। अब देखिए, मुझे एक व्यक्ति ने घटना बताई थी, सुनाई थी अपने जीवन की, कि मैं भी बहुत भक्ति करता था भगवान की, मैं रोज मूर्ति के पास जाता था भगवान जी की, और मेरी माँ रोज कहती थी, देख जाता है, मैं बहुत नटखट था, तू गड़बड़ मत कर देना। तो मैं सोचता था, मैं गड़बड़ क्या कर सकता हूं इस मूर्ति की। फिर उसके मन में विचार आता था कि ये भगवान है क्या, ये भगवान दंड देगा क्या। उसकी माँ रोज उसे कहती थी, भगवान दंड भी देता है, भगवान ऐसा भी करता है, तू देख वहां जाके गड़बड़ मत करना। उसने एक दिन, उसके जीवन की सत्य सत्य घटना मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, उसने एक दिन क्या कहा, क्या किया, उसने थोड़ा सा गया एक दिन मूर्ति के पास जाकर के चिमटियां भरने लगा, कि अब मैं इसकी चिमटियां भर रहा हूं, देखता हूं ये क्या करेगी। बोध, ज्ञान कैसा आया जाता है, कैसे लाया जाता है। तो पहले दिन चिमटी भर के आ गया, अब घर में आके सोचने लगा, अब जरूर मुझे भगवान दंड दे देंगे, पर उसने देखा भगवान ने मुझे दंड नहीं दिया। तो उसने अपने जीवन की घटना लिखी, बताई। उसने कहा, एक दिन मैंने क्या किया, चूंकि मुखौटा लगाया हुआ था भगवान जी के ऊपर, एक मुकुट चढ़ाया हुआ था, मैंने वो मुकुट ही लेकर के आ, और मैंने उस दिन देखा क्या होगा, सारी गली में हलचल मच गई, कोई मुकुट ले गया, कोई मुकुट ले गया, पर मैंने देखा भगवान जी ने तो मेरा कुछ नहीं किया। और फिर मैंने बोध आया कि नहीं नहीं नहीं, भगवान कुछ और हो सकता है, ये तो भगवान नहीं हो सकता है। इसका नाम है बोध। किसी दिन, अब दूसरा बोध भी बता देता हूं, प्रतिबोध विदितम। किसी दिन आपके पैर में चोट लगे, अंगूठे में चोट लगे। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं शरीर से। किसी दिन अंगूठे में चोट लगे, अब बोध लाना है, ये बोध मैंने प्राप्त किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। किसी दिन अंगूठे में चोट लगे, खून निकले, और खून निकलने के बाद उसे प्रेम से देखें, ये मुझ में चोट नहीं लगी है, ये शरीर में चोट लगी है, और प्रेम से उसका इलाज करवाए, बिना रोए और बिना धोए, तो समझ लेना कि मैंने इस शरीर को अपने से अलग समझा है, या समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसी छोटी छोटी बातों से बोध को प्राप्त करना पड़ेगा। कभी मन से कीजिए, कभी इंद्रियों से कीजिए। ये कई बार हमारे हमारे गुरुकुलों में बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाया जाता था, पर वो 15 दिन में, 8 दिन में एक बार बनता था। तो मैंने वहां पर प्रयोग करता था। जिस दिन अच्छा भोजन होता था, हम 2 दिन पहले से उसके बारे में चिंतन करते थे कि गुलाब जामुन बनने वाले हैं, कुछ और बनने वाला है, मिठाई बनने वाली है। और कई हमारे मित्र तो ऐसे होते थे कि एक दिन एक समय का भोजन ही छोड़ देते थे कि अब कल अच्छा खाएंगे। अब मैंने देखा, मैंने कहा, यार अखिलेश, ये तो सब कर रहे हैं, क्या बात है विशेष, कुछ ना कुछ यहाँ पर जानना चाहिए। तो मैंने निश्चय किया कि जिस दिन भी अच्छा भोजन बनेगा, देखता हूँ ये कैसे जाता है भोजन करने। मैं अपने से लड़ाई कर रहा हूँ, देखता हूँ तू कैसे जाता है भोजन करने। और मैं उस दिन भोजन नहीं करता था, ऐसा मैंने कई बार प्रयोग किया। देखूं कितनी दौड़ लगाता है, कौन दौड़ लगाता है, कैसी दौड़ लगाता है, ये देखना पड़ेगा। और फिर देखता था शाम तक सब समाप्त है, कोई बात नहीं है। तो ये बोध खुद को जानना पड़ता है, और तब फिर पता चलता है, भैया ये रोकने वाला कोई अलग थोड़ी है, मैं ही रोकने वाला भी हूं, और मैं ही जाने वाला भी हूं, ले जाने वाला भी हूं। जब ये बात समझ में आती है, और जैसी ये समझ में आती है, तो बोध बनता है।
ऐसा बोध बनाना है। और जब ये बोध बनता है ना, तब जाकर के जीवन में आनंद आता है। छोटा सा भी बोध बन जाता है ना, तो वो कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रत्येक बोध और बोध से आया हुआ ज्ञान अमृतत्व की ओर ले जाता है। अमृतत्व की ओर ले जाता है मतलब अति आनंद की ओर ले जाता है। कई लोग सोचते हैं हम इसलिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं कि मैं अमर हो जाऊंगा। भाई, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अमर हुआ है। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य लोग। वो कहते हैं कि भरत बहुत प्रतापी राजा हुआ, अपने गुरु के पास गया और गुरु को कहा कि मैं अपना नाम अमर करना चाहता हूँ। गुरु हंसे थोड़े से, बोले गुरुजी मैं तो आपसे सीधा सीधा पूछने आया हूँ कि मैं अपना नाम अमर करना चाहता हूँ और आप मेरे ऊपर हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, अमर करना चाहता हूँ ना, बहुत अच्छी बात है। बोले वहां सुमेरु पर्वत है और जिसको अमर होना होता है वो सुमेरु पर्वत के ऊपर जाता है और अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखाता है और उसका नाम अमर हो जाता है। भरत बड़ा खुश हुआ, अरे आज तो मैं अमर हो जाऊंगा। वो अपने घोड़े पर बैठता है, दौड़ते दौड़ते जाता है और जब जाकर के कहता है, कहा जाकर के कहता है, जब जब जाकर के देखता है, सुमेरु पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है और ये देखता है, ये पर्वत की चोटी पर देखता है, वहां भी नाम लिखा हुआ है, नीचे की ओर देखता है, वहां भी नाम लिखा हुआ है, बीच में देखता है, वहां भी नाम लिखा हुआ है, कोने पर देखता है, वहां भी नाम लिखा हुआ है। सब जगह नाम ही नाम लिखे होते हैं। ध्यान देना, बड़ी गजब की बात है, बड़ी छोटी बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जगह जगह नाम ही लिखे हुए होते हैं। फिर वो दौड़ते हुए आता है गुरु के पास और गुरु जी से कहता है, गुरु जी आप तो मजाक कर रहे हो। बोले मैंने क्या मजाक करी? बोले आपने कहा कि वहां जाकर के नाम लिखवा देना। मैं गया लिखने के लिए, वहां तो नामों से पटा पड़ा है पर्वत, वहां पर कोई स्थान खाली नहीं है। फिर गुरुजी हंसे। फिर वो शिष्य कहता है, भरत कहता है, भाई गुरुजी क्यों हंस रहे हो? ऐसे मजाक करना अच्छा नहीं लगता है आपको? अरे बोले एक काम कर, तू जा और किसी का नाम मिटा देना और उसके स्थान पर अपना नाम लिख देना। फिर उसने कहा, गुरुजी ये तो बात गलत हुई, फिर मेरा भी कल कोई नाम मिटा देगा। बोले हाँ मिटा देगा, यही तो तुझे समझाना था, यही तो तुझे बताना था। वो तुरंत चरणों में गिर गया और उसने कहा अब मुझे मरना नहीं है। ये बात समझ, तो इस प्रकार का अमरत्व की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर जो अमरत्व की बात कही जा रही है वो अमरत्व क्या है? वह अमर तत्व जो है वह तो बस आनंद में मग्न होना है, परमेश्वर के आनंद को उपभोगना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। फिर कहते हैं आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते मृतम। वो कहता है आत्मना स्वयं से वीर्य प्राप्त होता है। वीर्य के अनेक अर्थ भी किए जा सकते हैं, जो ऋषियों ने अर्थ किया हुआ है। वीर्य का अर्थ है उत्साह। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उत्साह से युक्त हो सकता है, पर कब होगा? जब उसके आत्म का बल उसका बढ़ा होगा, आंतरिक बल उसका बढ़ा होगा, तभी वह उत्साह से युक्त हो सकता है। और ऐसे उत्साही व्यक्ति के घर में ही लक्ष्मी आती है। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्यम व्यसने सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतो। लक्ष्मी आएगी कैसे? सबसे पहला लक्षण है ईश्वर के लिए भी, ईश्वर को जानने वालों के लिए भी सबसे पहला लक्षण है उत्साह। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य। और फिर वहां पर एक छोटा सा शब्द कहा गया है, सत्कारा सेवितः, श्रद्धा पूर्वक। उत्साह तो जिनके अंदर उत्साह नहीं है उनके पास से ईश्वर बहुत दूर है, उनके पास ईश्वर आ ही नहीं सकता है। और लखनलाल जी आप बिल्कुल उत्साह से युक्त हैं और मैं तो कहता हूं आप इतने प्रवचन सुन रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह से परिवर्तन आपके अंदर आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो आ जाएगा। और जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आप इतने गदगद होंगे, आप सोचेंगे कि मैं जब इस व्याख्यान मालाओं को करवा रहा था और ये व्याख्यान मालाओं में जब अनेक
प्रवचनकर्ता और अनेक श्रोता सुन रहे थे, 100-100 200-200 श्रोता सुन रहे थे। क्या मालूम उन्हें क्या प्राप्त हुआ हो, पर मैं तो गदगद हो गया हूं। और जिस दिन आप गदगद हो जाएंगे ना, ये सफलता मिल जाएगी। इसीलिए ऋषि आगे कहते हैं, आगे तो कमाल की बात कहते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कि भाई तू अमृतत्व को तो प्राप्त कर लेगा, परंतु कैसे प्राप्त करेगा? कितनी गजब की बात है और कितने रिमार्केबल है ये जो है ना, स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य बात है। ऋषि कहते हैं इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति। अंत में तो देखिए, आप कहेंगे पहले तो ऐसा कहा और अब ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है उससे बात को समझिए। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीत महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोका दम्भृता भवन्ति। वे कहते हैं इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति। देखो बेटे, भले ही कोई जान नहीं सकता है, पर तुझे जानना है, इसी जन्म में जानना है, यहीं पर जानना है, और इसी मनुष्य शरीर में ही जानना है। जानना है, समझना है, जानना है, देखना है, जानना है अर्थात उसको हृदयंगम करना है। यह लोक, इस लोक में यदि उसको आपने जान लिया, अर्थात इस जन्म में जान लिया। कई लोग पूछते हैं कितने जन्म लगेंगे हमें ब्रह्म प्राप्ति करने में? अरे क्यों जन्मों की बात करते हो? इसी जन्म में, अभी यहीं पर जान सकते हैं। बस केवल योग दर्शन की बात माननी पड़ेगी। योग दर्शनकार कहते हैं तीव्र संवेगानामासन्नः। क्या कहते हैं? तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जितने तीव्र संयोग होंगे, जितने तीव्र संवेग होंगे, जितनी अधिक तीव्रता उतनी शीघ्रता से ब्रह्म की प्राप्ति, उतनी शीघ्रता से ब्रह्म को जानना, उतनी शीघ्रता से स्वयं को जानना होगा। तो स्वयं को जानना है तो उतनी ही तीव्रता लानी पड़ेगी जितनी तीव्रता भूख लगने पर भोजन के लिए होती है, जितनी तीव्रता प्यास लगने पर पानी के लिए होती है, जितनी तीव्रता बिछड़े हुए अपने प्रियजन के मिलने पर होती है, उतनी तीव्रता जिस दिन भी होगी, जब भी होगी, जहां भी होगी, बस वही वो जान जाए उसी को। इसलिए मृदु, मध्य, अतिमात्र, ये सब बातें वहां पर योग दर्शन में कही गई। तो कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। तो कहते हैं यह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति। इस संसार में आकर के आपने कितने मकान बना लिए, कितने भवन बना लिए, कितनी गाड़ियां खरीद ली, कितने कपड़े अच्छे अच्छे पहन लिए, या कितना और क्या क्या कर लिया, कितना नाम कमा लिया, और कितने भाषण दे दिए, कितने प्रवचन दे दिए। अखिलेश जी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऋषि कहते हैं यह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति। यहां पर आकर के तुमने इसे जान लिया तो अथ सत्यमस्ति, तब तो कुछ है, तब तो कुछ प्राप्त किया है। नहीं तो लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। हाँ, खाली खाली तो जाएंगे, कोई खाली जाता भी नहीं है और न कोई खाली आता भी नहीं। खाली जो चले गया ना, वो तो मुक्त हो जाता है। खाली जाने के लिए आए हैं वास्तव में देखा जाए तो, परंतु हम खाली जा ही नहीं रहे हैं, हम तो भर भर के जा रहे हैं। इतना भर रहे हैं कि अगले जन्म के लिए भी भर के जा रहे हैं। अगर इस जन्म में मैं इसे कुछ दंड नहीं दे सका, मार नहीं सका, तो भगवान मुझे ऐसा पैदा करे, अगले जन्म में पैदा करे, ताकि मैं आकर के इससे युद्ध करूं। अगले जन्मों की तैयारियां हमने तो कर रखी हैं। पर ऋषि कहते भैया इसी जन्म में आना है, इसी जन्म में आकर के इसे जानना है, और जान लिया तब ही सत्य है, तभी सब कुछ ठीक है। इसलिए बुढ़ापे की इच्छा मत करो। यावत् स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम यावत् जरा दूरतो यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहत यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषः कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। बुढ़ापा आएगा, आश्रम में जाएंगे, भजन करेंगे, सन्यास लेंगे,
वानप्रस्थ लेंगे और तब जो है तो ईश्वर का भजन करेंगे। नहीं 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 नहीं, न वो अवसर आने वाला है, न वो अवसर आ सकता है, और न वो अवसर आएगा। युवावस्था में यो वै युवा भी, जो युवावस्था में प्रथमे वयसि यह शांतः स शांतः इति मे मतिः, धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते। अरे युवावस्था में जो शांत हो जाए वो शांत कहलाता है। धातुएं नष्ट हो चुकी हैं, दांत टूट चुके हैं, इसलिए कहते हैं नहीं आता हूं, सुन नहीं सकता हूं इसलिए कहते हैं मैं संगीत नहीं सुनता हूं, देख नहीं सकते इसलिए कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता हूं, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए युवावस्था में ही, अभी ही, इसी समय उसे जाना। यह चेद आवेदी दथ महती विनष्टि, फिर आगे और डरा भी दिया है ऋषिवर ने। क्या कहा है? यदि इस आयु में, इस मनुष्य जन्म में आकर के तुमने उस महत तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो क्या होगी? महती विनष्टि ही, बड़ी, सबसे बड़ी आपत्ति है, सबसे बड़ा संकट है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि यहां आकर के भी उसे आपने नहीं जाना है। मैंने यह जाना, मैंने वह जाना, मैंने उसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने सब कुछ जाना, पर जिसको जानना था उसको यदि नहीं जाना तो मैंने क्या जाना? मैंने कुछ भी नहीं जाना। बस आना और जाना, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना। मैं समझ रहा हूं मेरा समय हो चुका है और मैं बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं करूंगा। मेरे पूज्य गुरुदेव भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हमें अमृत वचन सुनना है। उनको मेरा सादर साष्टांग नमस्ते, सादर प्रणाम है। और उनके ही चरणों में बैठ करके यह ज्ञान सीखा है, आज मैं आप सबके समक्ष कहने का सामर्थ्य आया है। ऐसे श्रद्धेय स्वामी ऋतस्पति जी को पुनश्च मैं प्रणाम करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम शांति। और निश्चित रूप से वो गुरु धन्य है जिसका शिष्य इतना उद्भट विद्वान और इतना अच्छा वक्ता हो। और आज वो गुरु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वहीं से हम सबको आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे श्रद्धेय स्वामी ऋषस्पति जी महाराज जी। और उनकी मुस्की इस बात का प्रेरक है कि वो गदगद है। जो उन्होंने प्यारा सा थप्पड़ जो आपको लगाया था ना गुरुकुल में, कि आज आप गीत नहीं सुनाओगे, व्याख्यान दोगे, वही थप्पड़ का नतीजा है उस प्यारे का, कि इतना प्यारा व्याख्यान आप देने लगे हैं। तो हम धन्य हैं और हमारे आज पुण्यों का उदय हुआ है कि हम सभी को स्वामी ऋषस्पति जी महाराज जी, जिनके हजारों शिष्य पूरे विश्व में वेद की डंका बजा रहे हैं और अनुभव रूप से उनकी वेद की गंगा, आप लोग जो है गुरुकुल नर्मदापुरम का जो वार्षिक उत्सव होता है, एक बार आप जाइए, उस उपवन को देखिए और वहां का वातावरण देखिए। वास्तव में आपको लगेगा कि स्वर्ग की जो कल्पना ऋषि मुनियों ने की होगी, वो कल्पना आपको नर्मदा गुरुकुल में दिखाई देगी। कभी आप आइए वार्षिक उत्सव में, चलिए हमारे साथ। तो मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारा सौभाग्य कि हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वामी ऋषस्पति जी महाराज जी हम सभी के बीच में है। आज के सारस्वत अतिथि के रूप में आए स्वामी जी और अपना आशीर्वाद हम सभी को दें। स्वामी ऋषस्पति जी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम समस्त श्रोताओं को सादर नमस्ते। नमस्ते स्वामी। आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी,
ने ये व्यवस्था बनाई। आज अनेक श्रोताओं में से आप सब जुड़े होंगे, सबको मैं नमस्ते करता हूं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो बातें हम सबको बतलाई हैं, उन पर चलने का जब हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य होगा। मनुष्य का जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है वो पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। अन्यथा अन्य भी प्राणी हैं, भगवान तो सब प्राणियों को जन्म देता है, परंतु भिन्न भिन्न क्यों, सभी मनुष्य क्यों नहीं, उसका कारण ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि मनुष्य का शरीर तब मिलता है या तो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य बराबर हो, या फिर पुण्य अधिक और पाप न्यून हो, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। और जब पाप अधिक और पुण्य कम होते हैं तो मनुष्य को फिर वो जन्म नहीं मिलता जिसकी वो चाहना करता है कि मुझे मनुष्य का जन्म मिले। अन्य योनियों में भगवान की व्यवस्था से जाता है। हम सबको यही चाह रहती है कि भगवान या तो हमको अपने पास रख लें, अपने आनंद में रख लें, और या फिर जन्म दें ही तो अच्छे मनुष्य का जन्म मिले। लेकिन उसके लिए हमें कर्म करने होते हैं, शुभ कर्म करने होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े स्वामी जी महाराज, उनको बोला जाता था पूज्य स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी महाराज, अब तो नहीं रहे। वो हमें बतलाते थे कि सब मनुष्य जो भी कुछ अच्छी बुद्धि रखता है, स्वास्थ्य उसका ठीक है, और ईश्वर प्राप्ति के जो विशेष साधन हैं उनका अभ्यास करे, पालन करे, तो सबको ही प्राप्ति हो सकती है। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, और चाहे संन्यास आश्रम में हो। और उसके उपाय कुछ कुछ इस प्रकार से बतलाते थे। वे कहते थे कि जिनको इसी जन्म में ईश्वर प्राप्त करना है, एक वे लोग हो सकते हैं, एक वे हो सकते हैं कि कभी न कभी भगवान मिल जाएंगे, अनेक और जन्म हम लेते रहेंगे, इस प्रकार के भी होते हैं, और कुछ तो ध्यान ही नहीं देते। तो जो लोग इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको उसके लिए उपाय बतलाते रहते थे कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप को आर्य समाज के वैदिक मंतव्यों के अनुसार जान लेना चाहिए। आर्य समाज के प्रथम और द्वितीय नियम में भगवान के स्वरूप का वर्णन आया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज वेदों के महान ज्ञाता, महान योगी, ब्रह्मचारी, समाज सुधारक थे, महाविद्वान थे। इसलिए उन्होंने वेद जैसे पवित्र ग्रंथों का संस्कृत और आर्य भाषा में भाष्य किया है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की
शायद इधर रेलगाड़ी के आने से थोड़ा व्यवधान पड़ा होगा। जी जी, बोलिए स्वामी जी, बोलिए। तो मैं कह रहा था हाँ कि पहला और दूसरा नियम ईश्वर का वर्णन करता है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ये कहा गया। अर्थात जितनी भी विद्याएं संसार में हैं, सब देशों में हैं, सब मनुष्यों के अंदर हैं, उन सब विद्याओं को देने वाला परमेश्वर है। क्यों? थोड़ा सा हम युक्ति भी लगा सकते हैं कि जो हमारे पास विद्या है वो हमने अपने गुरुजनों से, माता पिता आदि विद्वान लोगों से सुना है, समझा है। प्रश्न कोई उठा देगा कि आपके माता पिता ने और आपके गुरुजनों ने किससे विद्या प्राप्त की, तो उत्तम उत्तर तो यही होगा कि हमारे गुरुओं ने हमारे उनके गुरुओं से उन्होंने विद्या प्राप्त की। इसी तरह प्रश्न करते चले जाएंगे तो अंत तो वहां पर आएगा कि जब धरती पर सर्वप्रथम मनुष्यों का जन्म हुआ और उस समय उन आदि पुरुषों के और कोई भी माता पिता नहीं थे, न कोई गुरुजन थे कि जिनसे वो विद्या सीख सकते, तो यही उत्तर आता है कि किसी अन्य ने, ऐसी परम शक्ति ने दिया है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उसी ने समस्त ज्ञान विज्ञान रूप जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका ज्ञान चार ऋषियों के पवित्र आत्माओं में, जिनके नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा है, उनको दिया। और उनसे ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया चारों वेदों का ज्ञान, तभी उनको चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है। आजकल के लोगों ने सही अर्थ न समझ करके ऐसा सोच लिया कि ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं। अर्थ ये नहीं है। चारों वेदों का ज्ञान जिसके मुख में रखा हुआ उपस्थित है वो चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाते हैं। और फिर वहां से परंपरा चलती हुई अगली अगली पीढ़ियों को वेद का ज्ञान, पवित्र ज्ञान, सत्य विद्या का ज्ञान देते गए और आज हम तक आया है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने यदि आदि पुरुषों को ज्ञान न दिया होता तो अब तक हमारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जैसे आदिकाल से ही पशु, पक्षी, गाय आदि सब जन्म ले रहे हैं, उनका ज्ञान कभी नहीं बढ़ा। इसी प्रकार से मनुष्य को भी कोई सिखाने वाला, ज्ञान देने वाला ना होता तो उसको कोई ज्ञान नहीं हो सकता था। आर्य समाज के इसी प्रथम नियम की आधी बात ये हुई। आधी बात ये है कि आर्य समाज ऋषि दयानंद वेदों के आधार पर ये मानते हैं कि सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ जो विद्या से जानने में आते हैं, उन सब का भी आदिमूल परमेश्वर ही है। अब जैसे मैं सोचूं कि मैं ये वस्त्र पहने हूं, सूती वस्त्र है, इसका मूल क्या है? मेरे पास कहां से आ गया? शिष्यों ने दिया। शिष्य कहां से ले आए? दुकान से ले आए हूं। दुकान में कहां से आ गया? बड़ी दुकान से आ गया हो। फिर कारखाने में बात पहुंच जाएगी। कारखाने में कैसे बन गया? उत्तर मिलेगा कि धागों से बन गया। तो धागे किससे बने? वो रुई से बने, कपास से बने। तो कपास को किसने उत्पन्न किया? अब यहाँ पर यही उत्तर हो जाएगा कि कपास को तो कोई नहीं बना सकता, ना उसका बीज बना सकता, ना उसका कोई पौधा उगा सकता, और ना ही उसमें कपास लगा सकता। तो अंत में उत्तर यही आएगा कि क्योंकि कोई भी जड़ पदार्थ, अचेतन पदार्थ जो अणुरूप होता है, परमाणु रूप होता है, उससे क्योंकि सारा संसार बना हुआ है और वो जड़ है, इसलिए उनमें अचेतनता होने के कारण से, स्वयं क्रियाशीलता न होने के कारण से, उन परमाणुओं को जोड़ना ईश्वर का काम है, अर्थात महाशक्ति का काम है। मनुष्य भी नहीं कर सकता। इसलिए
समस्त पदार्थों का आदि मूल भी परमेश्वर है। ये आर्य समाज के प्रथम नियम की दो बातें हैं कि सारी विद्याएं परमेश्वर से सब आई हुई हैं और सारा ये जो संसार है ये भी परमेश्वर ने ही रचा है। अगली बात में ईश्वर का विस्तार से वर्णन है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात सत सदा वर्तमान है, चित चेतन स्वरूप है, सबको जानने वाला है, आनंद स्वरूप है, निराकार है। एक बात इसमें ध्यान सबको देनी चाहिए कि जो अणु परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ होता है उसमें ही साकारता आती है। आर्य समाज का मंतव्य वैदिक मंतव्य है और वेदों के अनुसार तीन तत्व सदा से हैं और सदा रहेंगे, उन्हीं को अनादि तत्व भी कहते हैं। एक ईश्वर, दूसरे जीवात्माएं और तीसरा प्रकृति अर्थात सत्य गुण रजोगुण तमोगुण रूप परमाणु। इन्हीं परमाणुओं को मिलाकर ही भगवान सारी सृष्टि की रचना कर देते हैं। परमाणुओं को अर्थात सत्य गुण रजोगुण तमोगुण रूप परमाणुओं को किसी ने नहीं बनाया, सदा से हैं। हम जीवात्माएं सदा से हैं और परमात्मा सदा से हैं। बाकी सारा संसार परमाणुओं से ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को लेकर के हम मनुष्य लोग जैसे मिट्टी को लेकर के पानी को नाम पानी बना सकते हैं ना मिट्टी बना सकते हैं। पानी और मिट्टी को लेकर के सान करके सांचे में डाल करके ईंट आदि बना देते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म चाहे सुई आदि की ओर चले जाएं और चाहे बड़े बड़े रॉकेट की ओर चले जाएं, ये सब ईश्वर द्वारा बनाए गए पदार्थों को लेकर ही उनको हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर निराकार है, वो परमाणुओं से बना हुआ नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर सर्वशक्तिमान कहा गया। सर्वशक्तिमान का अर्थ लोग अपने अपने ढंग से लगा लेते हैं कि चाहे जो कुछ करे ईश्वर, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं आर्य समाज के नियमों में जैसे लिखा है और सत्यार्थ प्रकाश आदि अपने प्रसिद्ध ग्रंथों में व्याख्या की है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है ईश्वर के जो अपने कार्य हैं उनको किसी की थोड़ी भी सहायता लिए बिना करना। जैसे यह अपरंपार सृष्टि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र असीम आकाश गंगाएं आदि कितना विस्तार का ये संसार है, उसको रचने वाला परमेश्वर, इसको चलाने वाला गति देने वाला परमेश्वर, सबके कर्मों को जानना और सबके कर्मों का उचित यथा योग्य फल देना, पूर्ण न्यायकारिता के साथ फल देना ईश्वर का काम। इसी प्रकार से जो सत्य ज्ञान सत्य कर्म और सत्य उपासना करेंगे उनको ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, अर्थात समस्त दुखों से छूट करके आत्मा परम आनंद में हो जाएगी। इसी प्रकार से संसार की ये सारी व्यवस्था है। नियम थोड़ा बड़ा है, उसकी व्याख्या करना इस समय अपेक्षित नहीं है, परंतु हम सब लोग मनुष्य हैं और अपने जीवन को हम धन्य बनाएं। ये केवल खाने पीने और सोने जागने और अंत में बूढ़े होकर के या रोगी होकर के या दुर्घटनाओं से मर जाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। मनुष्य का जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। मैं इन्हीं भावनाओं और अपेक्षाओं और आशा के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि भगवान सबको ऐसी शक्ति भक्ति दें कि वे ईश्वर की प्राप्ति कर लें और आपके साथ मैं भी लगा रहूंगा। लखनलाल जी का बहुत धन्यवाद और सब श्रोताओं का धन्यवाद। ओम शांति
शांति। शांति शांति। और ये थे हमारे पूज्य गुरु स्वामी ऋषभपति जी महाराज जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया। और इस आपके आशीर्वाद को आज पाने के लिए स्वामी ऋषभपति आर तपस्वी जी महाराज जी भी आपको सुन रहे हैं, आचार्य आनंद प्रसारथी जी आपको सुन रहे हैं, और हमारे पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी जो हरियाणा से हैं, चंद्रशेखर शर्मा ग्वालियर से, आचार्य सत्येंद्र शास्त्री ग्वालियर से, और सुपोष पाणी जी आर जो लातूर महाराष्ट्र से हैं, जिनके दादाजी श्यामलाल जी और बंसीलाल जी अमर हुतात्मा उनके पोते हैं, वो भी इस समय बहुत बड़े वकील औरंगाबाद के, हाँ, और उनके पोते हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। और मैं बिना किसी भूमिका के निवेदन करने लगा हूँ आचार्य कोमल जी से, जो आर्थ ज्योति गुरुकुल कोसरंगी छत्तीसगढ़ महासमुंद से हैं। आचार्य आप आ जाइए और हम 8 मिनट आपको सुनेंगे। आचार्य कोमल जी, आचार्य कोमल जी जो हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, आचार्य कोमल जी आइए। आज आपका सौभाग्य है कि स्वामी ऋषभपति जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। आचार्य कोमल जी आइए। सबको आशीर्वाद, कल्याण हो। माइक खोल लीजिए अपना कोमल जी। आचार्य कोमल जी ऑडियो को टच करिए, कोमल जी ऑडियो को टच करिए जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी, आवाज आ रही है। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी आचार्य जी। जी बहुत सुंदर, आज हमारे लखन आर्य जी गूगल मीट के माध्यम से हम सबको केनोपनिषद पर आचार्य अखिलेश जी का उद्बोधन श्रवण कराया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। कविता बहन जी का भजन भी हम सुने और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हुआ। आज के समय में इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको एक जोड़ने का बहुत बड़ा प्रकल्प आर्य समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी माध्यम से हमारे लखन आर्य जी ने भी एक बहुत सुंदर ये सत्संग का प्रवाह, जैसे कि हमारे अखिलेश जी बोल रहे थे कि अच्छे संग तरे, ठीक उसी तरह आज अच्छे संगों के माध्यम से केनोपनिषद का आज ज्ञान, केनोपनिषद का प्रवचन और केनोपनिषद के जो ध्येय वाक्य हैं उनको हमारे बीच रखा। पूज्य स्वामी जी ने भी आज हम मनुष्यों का जो परम लक्ष्य है अपवर्ग की प्राप्ति, उस विषय पर आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है कि जब हम अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण करके हम परमपिता परमात्मा की खोज में तत्पर हों, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़ें, तो अवश्य ही हमारा जीवन सफल होगा। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, न ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। यही बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे अपने शास्त्र में ज्ञान की ही परिचर्चा की, और यही बात आज केनोपनिषद के माध्यम से हमारे आचार्य जी ने बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर उद्बोधन हम सबके बीच में रखा। मैं भी एक गुरुकुल चलाता हूँ छत्तीसगढ़ में। स्वामी जी के आश्रम में कई बार जाने का अवसर मिला, और पिछले बार भी हम उधर चित्तौड़गढ़ जा रहे थे तो स्वामी जी का दर्शन लाभ हुआ था। और आज हम चित्र के माध्यम से स्वामी जी से मिले, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत सारे मित्र हमारे गुरुकुल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, गुरुकुल के बच्चे भी देख रहे थे, सुन रहे थे। स्वामी जी आपका आशीर्वाद हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। विशेषकर लखन आर्य जी को, आज मैं भी व्यस्त था कुछ कार्यक्रम में, किंतु आपका फोन अचानक आया, तो अचानक फोन आने से मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और मैं आप सबसे जुड़ पाया। बहुत सारे लोग, लगभग 85-86 लोग जुड़े हुए थे, और हम सब भजन भी सुने, उद्बोधन भी सुने, आशीर्वाद भी मिला। जब तीनों चीज एक साथ हो जाता है तो मनुष्य का जीवन एक तरह से धन्य हो जाता है। तो लखन आर्य जी आपने सबको जोड़ा, ये आपने बहुत बड़ा एक पुल, एक सेतु का काम किया है। इतने लोगों को जोड़ करके, इतने आर्यों को जोड़ करके, इतने ऋषि भक्तों को जोड़ करके आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और मैं
आप सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल फिर जुड़ेंगे हम लोग और वाह 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 सबको वाह। जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जी बिल्कुल। और जी स्वामी जी का एक पूरा व्याख्यान भी आप हम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और स्वामी जी का हम पूरा 1 घंटे का जी जी व्याख्यान भी सुनेंगे। आज तो वो कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि पहले उंगली पकड़ दो फिर कोंचा पकड़ दो, तो हमने आज स्वामी जी की उंगली पकड़ी है, कोंचा तो पकड़ ही लेंगे अब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं जी निवेदन करूंगा सुपोष पाणी जी से कि हमारे सभी अतिथियों के लिए एक बहुत ही अच्छी कविता आप सुना दें ताकि हम लोगों की रात बहुत अच्छी हो। सुपोष पाणी जी जो हमारे लातूर से हैं। जी सुपोष पाणी जी। आप सभी आर्यजन विद्वतगण, आयोजक लखन सिंह जी, आचार्य अखिलेश जी, सभी को मेरा नमस्कार। कल आपने अनुरोध किया था, उस तरह से मैं एक छोटी सी कविता, ज्यादा समय न लेता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है, स्वागत। कौन नियंता अर्चन किसका। देखिए सारे शब्दों को थोड़ा बारीकी से देखिए। कौन नियंता अर्चन किसका, कितने शतकों बीत गए अब अभी भी हम ये जान न पाए। कितने शतकों बीत गए अब अभी भी हम ये जान न पाए। किस पत्थर पे शीश झुकाकर किन परिणामों की आस लगाए। वो पुष्कर का था मेला जहां पाखंडों का था डेरा। वो पुष्कर का था मेला जहां उगता सूरज देख सुबह को, काली रात को याद आई नानी। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही बूढ़ी? हाँ जी। देखिए, कई सवालों के थे जमघट, कई सवालों के थे जमघट, खाली था पिटारा जवाबों का। शास्त्रार्थ को ऋषि जो निकले, खुला मुंह रह गया पंडों का। वाह देखिए वाह स्वामी दयानंद जी का जो कार्य वाह है, वाह वाह। देखिए, पढ़ा सोचते मूढ़ अज्ञानी। देखिए हम जब अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ा सोचते मूढ़ अज्ञानी, पढ़ा बेर कोई मुंह में डाले। वाह। पढ़ा सोचते मूढ़ अज्ञानी, पढ़ा बेर कोई मुंह में डाले। पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं पाए, उठ जागे तब कोई स्वप्न पाले। वाह हम आगे अच्छा स्वप्न देखेंगे तो ही होगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। जी। इंसानों की बस्ती में कौन किसे और कब समझाए। वाह। इंसानों की बस्ती में कौन किसे और कब समझाए। उठाया जब बीड़ा आर्यों ने, दुनिया से तब लोहा मनवाया, दुनिया से तब लोहा मनवाया। आर्य जगत वे थे सारे ढांचे। कितनी मूर्ति पूजा थे आप याद कीजिए। कौन नियंता अर्चन किसका, मूर्तियों की मीचे, जगदीश को आंखें मीचे। आखिरी 4 लाइनें आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। देखिए लखन जी, आपके लिए विशेषकर ये लाइनें स्वागत है, प्रस्तुत स्वागत है, स्वागत है। सच्ची वीरता किसे कहें हम, सच्ची वीरता किसे कहें हम, निडरता से कैसे भरे हम। सच्ची वीरता किसे कहें हम, निडरता से कैसे भरे हम। वाह। वेद ज्ञान का पाठ करें हम, घर घर दीप प्रज्वलित करें हम, घर घर दीप प्रज्वलित करें हम। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं सूचना दे दूं आपको, हमारे जो कल के तारसुत अतिथि है यशपाल यश जी कोटा, वो आज विराजमान है। और कल डॉक्टर अखिलेश जी का जो अंतिम वो रह गया है केनोपनिषद का भाग, वो कल आप लोग सुनेंगे। और जितने श्रोता आज यहाँ जुड़े हुए, चाहे आचार्य कोमल जी हो, चाहे ऋषपति जी हो, और चाहे सुबोध पाणी जी हो, चाहे हमारे आर तपस्वी जी हो, आर तपस्वी जी का भी हम आशीर्वाद कर लेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, कल भी अखिलेश जी का जो व्याख्यान आप सुन रहे थे, जो गुरुकुल होशंगाबाद नर्मदापुरम में पले पुसे आचार्य ऋषपति जी महाराज जी के प्यारे प्यारे थप्पड़, प्यारी प्यारी डांट। आज हमारी श्रीमती जी कह रही थी, आचार्य जी, आज हमारी श्रीमती जी कह रही थी अपनी बेटी से
कि बेटी आज उनको आना है जिनके गुरुकुल में अपन गए थे और वो बच्चों से कहते थे मन चाहा दंड, मन चाहा दंड। तो आज काफी चर्चा हुई। चलिए कुछ पंक्तियां हमारे, मतलब मैं निवेदन करूंगा कल सभी लोग ठीक 7:45 बजे आ जाएंगे ताकि कविता जी की भजन भी सुन लें और अखिलेश जी का केंद्र उपनिषद पर प्रवचन भी आप सुन लें, और पुनः कल भी सुपोष पाणी जी की अच्छी कविता आपको सुनने को मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा चंद्रशेखर शर्मा जी कुछ श्लोक बनाए हुए उन्होंने, तो संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे 2 मिनट के अंदर ही। चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर हमारी। हाँ, मेरी आवाज खुली है? आवाज भी खुली हो, आपकी तस्वीर भी खुली है। जी जी तो सर्वप्रथम में बिना भूमिका बनाए जी आचार्य स्वामी ऋतपति जी पर मैंने श्लोक लिखा। जी अभी मैं सुन रहा था व्याख्यान, तो अभी अखिलेश शर्मा जी ने कहा मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने पहले श्लोक बनाया। ऋतस्पतिर्गुरुर्यस्य वेद विज्ञान भूषिता कुलोयम नर्मदा धन्या धन्यास्ते ब्रह्मचारिण। वाह 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 वाह। ऋतस्पति स्वामी जी धन्य है, वेद विज्ञान से भूषित हैं, और उनके जो गुरुजी थे स्वामी सतपति जी महाराज, उनके साथ मेरी बहुत संगति रही। जब मैं अहमदाबाद में 2 वर्ष पढ़ाया तो 2 वर्ष तक स्वामी जी के साथ प्रत्येक रविवार को मेरा सत्संग रहता था। तो ये नर्मदा गुरुकुल जो होशंगाबाद है, अब उसका नाम नर्मदा है, तो कुलोयम नर्मदा धन्या, ये गुरुकुल नर्मदा धन्य है, धन्यास्ते ब्रह्मचारिण, और वहां के ब्रह्मचारी धन्य हैं। आप अखिलेश जी पर एक श्लोक है, अखिलेशो महाभक्ता ब्रह्म विद्या विभूषिता केनोपनिषद वेत्ता वही परा विद्या पराश्रिता। शास्त्री जी वाह वाह। अखिलेश जी महाभक्ता है, ब्रह्म विद्या से विभूषित, और ब्रह्म विद्या केनोपनिषद वेत्ता वही, केनोपनिषद की आज वेत्ता उसके ज्ञाता है। बहुत सही। परा विद्या पराश्रिता, परा विद्या जो ब्रह्म विद्या उससे वो सुशोभित हो रहे हैं। उनके पूज्य पिताजी, अखिलेश जी के पूज्य पिताजी, जब मैं दिल्ली में था तो उनसे आना जाना रहता था, तो उन पर, उनके पिताजी पर श्लोक मैंने लिखा अभी बैठे बैठे। जनकस्ते महाज्ञानी गूढ़ तत्वार्थ बोधक साधु भावम समावाप्य जान वृद्धो महान ननु। पूज्य स्वामी जी महाराज जो अखिलेश जी शर्मा जी के पूज्य पिताजी हैं, महाज्ञानी, गूढ़ तत्वार्थ बोधक। अब वो गूढ़ तत्वार्थ का बोध कराने वाले ऐसे दार्शनिक चिंतक हैं, अभी वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। साधु भाव को प्राप्त होकर के जान वृद्धा, वो वास्तव में जान वृद्ध हैं, विद्या वृद्ध हैं और जान वृद्ध भी हैं, ऐसे वो महान हैं। अब हमारी कविता बहन जी पर एक श्लोक लिखा, और वानप्रस्थी जी और हमारे जो मेहरोनी के संयोजक हैं, इन तीनों को एक ही श्लोक में लिया। कविता गायिका धन्या वानप्रस्थी महामती संयोजको महाशीला मेहरोनी महीयते। वाह वाह। ये चारों एक ही श्लोक में आ गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। का धन्य है वहां के प्रधान वानप्रस्थी जी जो महामती हैं, और हमारे संयोजक लखनलाल जी महाशीला, बहुत इनका सुंदर स्वभाव है। वो हंसते हैं तो उनके दो खिलखिलाते हुए दांत में दिखाई देते, क्या उनकी हंसी है, क्या मुस्कान है। और मेहरोनी, ये मेहरोनी की धरती को उन्होंने, मेहरोनी में महान छिपा हुआ है, और यहाँ मेहरोनी में रौनक आ गई है, सारे विश्व में रौनक, अमेरिका तक मेहरोनी की जय जयकार हो रही है। तो मेहरोनी पहुंच गई श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, वाशिंगटन में, भारत के कोने कोने में मेहरोनी की गाथा गाई जा रही है। अंत में जितने श्रोता और विद्वान हैं उनको मैंने ये श्लोक, 5वां श्लोक समर्पित है। श्रोतारस्तुमा धन्या धन्येयं ते सुसंगति विदुषाम दर्शनम धन्यम धन्योयम चंद्रशेखर। वाह 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 वाह। श्रोतारस्तुमा धन्या, सुनने वाले जितने श्रोता हैं वो सब धन्य हैं। मेरी दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहती है, कभी कभी मैं बहुत व्यस्तता के कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, लेकिन अब मेरा मन यही टिका रहता है। जैसे ही 8 बजते हैं
लेकिन क्या करे, बहुत सारी शासकीय ऐसी कार्य रहते हैं कि फिर मुझे रात को बहुत देर तक जग करके काम करना चलिए, पड़ता है। धन्यवाद। और तो चंद्रशेखर शर्मा जी, धन्यायम सुसंगति, ये संगति धन्य है। और विदुषाम दर्शनम धन्यम, यहाँ विद्वानों का जो दर्शन हो रहा है, ये सौभाग्य कुंभ है। ये मेहरौनी में एक बहुत बड़ा कुंभ लग गया है आर्यों का, वैदिक संस्कृति का। भाई लखनलाल जी, हमने तो ये सुना था कि हरिद्वार में कुंभ होता है, हमने ये सुना था नासिक में कुंभ होता है, उज्जैन में कुंभ होता है, प्रयाग में कुंभ होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कोरोना काल में एक महाकुंभ मेहरौनी में हो रहा है। आओ भारतवासियों, इस महाकुंभ में आकर के अपनी जान की गंगा में डुबकी लगाओ। वहां कुंभ स्नान से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ऋतस्पति जी की वाणी से मुक्ति जरूर मिलेगी, बहुत बड़ी बात, ऐसा बहुत बड़ी मेरा बात, दृढ़ बहुत बड़ी विश्वास बात। है। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। निश्चित रूप से स्वामी ऋषभपति जी महाराज जी की उपस्थिति और जो महाकुंभ हो रहा है, आज महाकुंभ हो गया, इसलिए आर तपस्वी जी महाराज जी भी अपने दो शब्द कहे बिना नहीं रह सकते हैं। तो हम चाहते हैं आर तपस्वी जी भी दो शब्द कह दें आज स्वामी जी की उपस्थिति में। जी आर तपस्वी जी। श्रद्धेय लखनलाल आर्य जी, मैं आपका आभारी हूं कि आप दूसरे दिन भी मुझे ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कल भी लगाना है अखिलेश जी, कल भी डुबकी लगवाएंगे। मैं निश्चित रूप से आपकी भावना का आदर करते हुए अखिलेश बेटे के साथ अवश्य जुड़ूंगा। कल भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूं और कल भी रहूंगा। और मैं इसी ज्ञान के द्वारा, इन विद्वानों के प्रवचनों के द्वारा संसार के लोगों को यही ज्ञान देना चाहता हूं कि हम सबके जीवन का लक्ष्य केवल ज्ञान से नहीं है। तीन चीजें हमें हर हालात में अपने साथ रखनी पड़ेगी: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ये तीनों चीजें लखनलाल जी आपने अपने आयोजनों में पूरी तरह से निर्धारित कर दी है। कविता बेटी के भजनों के द्वारा लोगों को मंत्र मुग्ध हो जाता है। अखिलेश जी ने निश्चित रूप से उस उपनिषदों के द्वारा, केन उपनिषद के द्वारा निश्चित रूप से लोगों को ज्ञान देने का प्रयत्न किया कि जो प्राणी जान जाता है कि किसने ये कार्य किया, वो इंसान अपनी वाणी को वाग्मी बना लेता है, अपनी आंखों को चक्षु बना लेता है, अपने कानों को श्रोत्रियवान बना लेता है, अपने मन को मनस्वी बना लेता है और शरीर के अंगों को तपस्वी बनाकर इस लौकिक संसार में जहां जहां भी कदम रखता है, तीन प्रकार की बाधाओं को देखकर, तीन प्रकार के तापों को देखकर आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक विचलित नहीं होता। अपनी आत्मिक शक्ति से उन बाधाओं को दग्ध बीज करते हुए लौकिक संसार की मनोकामनाओं की भी पूर्ति कर लेता है और आध्यात्मिक संसार में भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धेय लखनलाल जी, निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने इन आयोजनों के द्वारा संसार के लोगों को बताया कि अगर परमात्मा के निकट जाना चाहते हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त न करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से शुद्ध ज्ञान करोगे तो शुद्ध कर्म होगा, और शुद्ध कर्म होगा तो निश्चित रूप से भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, तीनों को एक साथ लेकर आप अपनी आत्मा को प्रकाशित कर पाएंगे और जन जन की आत्मा को भी प्रकाशित करते हुए अपने उस दिशा में बढ़ेंगे जो ज्ञान, जो मार्ग परम पिता परमात्मा परमेश्वर ने हम सबके लिए बताया, बनाया। हम सब मिलकर निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, समाज को, धर्म को, देश को और विश्व आर्यम बना पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं से आप सभी को साधुवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। स्वामी जी के चरण क्या पड़े कि आचार्य कुंज देव मनीषी जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, गुरुकुल आम सेना। आचार्य कुंज देव जी, आप भी अपना वीडियो खोल लीजिए और एक बार नमस्ते कर लीजिए। जी आचार्य कुंज देव जी, जो पूरा जीवन समर्पित करके गुरुकुल आम सेना को संचालित कर रहे हैं और वो भी हमारे बीच में है। उनके भी दर्शन हमने गुरुकुल आम सेना में पाए थे। आचार्य कुंज देव जी, जी आ जाइए। जी जी जी, देखिए हमारा सौभाग्य, देखिए आज इसे कहते हैं महाकुंभ। स्वामी जी, ऋषभपति जी, इसी प्रकार से आते रहिए और इस महाकुंभ को सजाते रहिए। जी आइए कुंज देव जी। जी
आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी 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 स्वागत है, बोलिए। जी जी। आज का ये कार्यक्रम मैं लगभग 1 घंटा से सुन रहा हूँ और बहुत जी। अच्छा लगा। जी और इस प्रकार से आप सभी का दर्शन और विचार को सुनकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है, और इसी प्रकार के कार्यक्रम होता रहे जिससे हम सब जुड़े रहें और सत्संग का लाभ लेते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्ते जी। देखिए कुंज देव जी, मनीषी जी, आप जैसे ही प्रकट हुए तो अखिलेश जी का चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, आप अखिलेश जी के चेहरे की मुस्कुराहट। जी आचार्य अखिलेश जी। जी हाँ जी, नमस्ते भ्राता जी, नमस्ते। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी। और मैं बता दूं आपको, कल भी आचार्य अखिलेश जी का व्याख्यान होगा। और जी जी स्वामी ऋषभपति जी को बता दूं, इसके पूर्व आप मुंडोपनिषद की बहुत अच्छी व्याख्या भी कर चुके हैं। और आपके दूसरे शिष्य जो है आचार्य योगेंद्र जी, वो भी 21 से 24 मार्च के बीच में मुंडोपनिषद, सॉरी, कठोपनिषद तो अखिलेश जी ने बताया था, मुंडोपनिषद लेकर के आचार्य योगेंद्र याजित जी आ रहे हैं। और आपकी जो शिष्य परंपरा है वो देखिए कितना विराट व्यक्तित्व लेकर के। और हमने जो आज आपकी उंगली पकड़ी है और कोचा भी हमने आपका पकड़ लेंगे धीरे धीरे, चिंता नहीं करें आप। और हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी भी कहीं कहीं मुस्कुरा रहे होंगे, तो वो भी प्रकट हो जाए। हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जिनके चरणों में बैठ करके हमने ये विद्या को, इस ज्ञान को प्राप्त किया है। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जी आइए, आप भी प्रकट हो जाइए आज। जी जी, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। संत महात्माओं का जो कुंभ आज यहाँ भरा है ऋषभपति जी की सारस्वत अतिथि के रूप में। जी ओम 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 शन्नु मित्रा संवरणः सन्नु भवति अर्यमः शन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नु विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे आज के सारस्वत अतिथि श्रद्धा के योग ऋषभपति जी महाराज, जिनके लिए मेरा सादर नमस्ते। आज की अध्यक्षता कर रहे कोमल कुमार जी, हमारे आप तपस्वी जी हमारे सामने विराजमान है, मैं देख रहा हूं। और अभी थोड़ी देर पहले तो इस श्लोकों की गंगा बहा रहे थे आचार्य चंद्रशेखर जी। आज का विषय हमारा कल से जो केनोपनिषद का चल रहा है। आचार्य अखिलेश जी, बहुत सरल व्यक्तित्व है आपका और बड़ी सरल वाणी में आप कथावाचन करते हैं। मैं सुन रहा हूं, कल का भी सुना, आज भी श्रवण किया मैंने। मैं समझता हूं कि ऐसे मनीषियों के द्वारा इनके पास में बैठ करके हम जितना प्राप्त कर सकें उतना कम रहेगा। और ये गंगा बहुत लंबे समय से ज्ञान की गंगा, लखनलाल जी का एक मंतव्य हो गया है कि कोई जुड़े नहीं जुड़े, कब रहे कब नहीं रहे, किसको कहाँ व्यस्तता है, व्यस्तता के बनाए रहिए अपनी, और शाम के 8 बजे हमारे यहाँ उपस्थित हो जाइए। और इसको फ्री में बांटा जा रहा है। देखिए, हम जब किसी विद्वान को बुलाते हैं, हम आप कहीं पे भी बुलाइए, कितनी विडंबनाएं होती हैं, कितनी समस्याओं का सामना करते हुए वो व्यवस्था देनी पड़ती है और सुनने वालों को भी जोड़ना पड़ता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक के माध्यम से दूसरा, दूसरे के माध्यम से 2-4 जुड़ते चले जा रहे हैं, आपसे आप। और हमारे बीच में हमारे ऋषभपति जी महाराज, सौभाग्य हमारा। हम सबसे पहले गुरुकुल होशंगाबाद जब अपने बालक को लिवा के गए, उस समय मैं कहूंगा मेरा दुर्भाग्य माना जाएगा। स्वामी जी उस समय अगर वहां होते तो बालक मेरा लौट के भाग नहीं पाता। लेकिन स्वामी जी बाहर गए हुए थे और मैं उसको छोड़ के आ गया। 2-3 दिन बाद वो स्वामी जी के वापस सोने से पहले भाग गया। शायद उसका जीवन नहीं समझना था और हमें आपके बार बार दर्शन होने से वंचित रहना था।
ऐसी विडंबना मेरे सामने आई थी। पर मैं 2-3 बार आपके वहां गुरुकुल जाकर के दर्शन करके आया हूँ, और आज तो मैं भली फेसबुक के माध्यम से दर्शन कर रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य, मैं आज फिर कहूंगा कि हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और मैं तो कहता हूँ उपनिषद की गंगा तो गीता में कहा है ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। जितनी उपनिषद है, अब कितनी है पता नहीं है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने 10 उपनिषदों का ही केवल वर्णन किया है जो शुद्ध सात्विक रूप में है। तो मैं कहता हूँ बहुवचन में उन्हीं को मान लें, 10 को ही मान लें। तो उनका, अब भगवान कृष्ण को तो मैंने नहीं देख पाया है, पढ़ता रहता हूँ, लेकिन हमारे बीच में आचार्य अखिलेश जी उसके 2 गधा बंधे हुए हैं, तो करके हम सभी सुधी जनों को उसका पान करा रहे हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा से प्रार्थना है हमारी कि हे परमात्मा, हमारे सामने ऐसे मनीषियों का उज्जवल भविष्य और दीर्घायु हो, स्वस्थ निरोग रहें, ताकि समय समय पर हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। और हमारी बहन कविता आर्या जी, बड़ी मधुर भजन जिनके सबसे प्रथम उनके ही हो जाते हैं। एक बोलती हैं, फिर समय होता है लखनलाल जी कहती हैं अभी एक और होना है, तो तुरंत वो दूसरा भजन गा देती हैं। और इतने भी महान भाव आर्जन इसमें सम्मिलित होकर के इसका श्रवण कर रहे हैं, अमृतपान कर रहे हैं, सभी सौभाग्यशाली हैं। और इसी प्रकार से जुड़ते रहिए, लखनलाल जी की मेहनत भी रंग लाएगी। और आप लोगों को घर बैठे, अपने बिस्तर में बैठे हुए, अपने बच्चों के माता पिता के बीच में बैठ करके हम सब श्रवण करने का आनंद ले रहे हैं, और ऐसे ही प्रकार से आनंद लेते रहें। हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे, आप जुड़िए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करने वाला भगवान है, मांगने से नहीं देता है, वो तो सबका भला कर ही रहा है और भला करता भी रहेगा। उसका तो स्वभाव ही भला करने का है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः समस्त महान भावों के बीच में श्रद्धान्वित होकर के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम सम। पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी जो अध्यक्ष हैं वेद परिषद हरियाणा के, बहुत पुरुषार्थ आपने किया है। हम चाहते केवल 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। पंडित रमेश चंद्र जी कौशिक जी, सभी का आप जी। पंडित जी आपका मुंह बंद हो गया माइक, चलिए आज जी। पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी, जी लखनलाल जी, केवल जी। आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत ही प्रेरणादायक है, और ये कार्यक्रम चलता रहे तो इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए जब तक आचार्य अखिलेश जी जैसे महान विद्वान हमारे साथ हैं, ये कार्यक्रम चलता रहेगा, आप चिंता न करें बस। ठीक है जी। जी चलिए, मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र आर से वो सभी का आभार व्यक्त कर दें। दिल्ली जो हमारे देवेंद्र आर जी है दिल्ली से, सभी का आभार व्यक्त करें। मैं फिर शांति पाठ कराऊंगा जी। पर उपस्थित सभी हरिजनों, सभी हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। तो सभी जितने भी हमारे विद्वान हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से ही सुन रहा हूँ, और ऐसा ही ज्ञान हम सबको मिलता रहे। और हमारे बच्चों को भी, मैं अपने बच्चों को लेकर भी साथ बैठता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा ज्ञान मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा श्रीमान। और हम प्रतिदिन यहाँ जुड़ करके कुछ नया सीखते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांत आर्या जी चंडीगढ़ आ जाए और चंद्रकांत आर्या चंडीगढ़ पाठ कराइए। माता जी शांति कराइए जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते, शांति पाठ कराइए आप जी। शांति पाठ? हाँ शांति पाठ आपकी फिर सुनी जाएगी, कविता बाद में सुनेंगे। शांति पाठ कराइए, कविता फिर सुनेंगे, अभी शांति पाठ कराएं आप जी। अच्छा, मैं तो कविता शुरू कर रही थी। नहीं अभी नहीं शुरू करना है, अभी शुरू नहीं करना है। अभी तो क्या है, ये कुंभ आगे भी चल रहा है ना, कुंभ तो बहुत लंबे समय तक बढ़ता है जी। चलिए ठीक है जी। चलो फिर कविता बंद कर देते हैं जी। और शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगर दो जी करे ना? हाँ जी करिए। ओम जय शांति अंतरिक्षम
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद की जय। वैदिक धर्म की जय। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहें, गौ माता का पालन हो, प्रणव ध्वनि ओ। स्वामी ऋषभपति वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। स्वामी ऋषभपति जी महाराज जी, आप अपना ऑडियो खोल लें एक बार, और तब लोग सोएं उसके पूर्व आप एक बार पुनः अपनी वाणी से हम सबको आशीर्वाद दे दें, ताकि हम लोग अच्छी नींद लेकर के सोएं। आज कल पुनः आपके दर्शन करेंगे, अखिलेश जी को कल सुनेंगे। जी अपना माइक खोल लीजिए एक बार पुनः। जी आचार्य जी, और सब लोग गुरुकुल होशंगाबाद जरूर एक बार जाइए आप लोग। जी आचार्य जी माइक खोल लीजिए, उसको टच करिए। जी हाँ खोल गया खोल गया खोल गया। जी खुल गया। आप सबके प्रवचन, अपने अपने प्रेरणास्पद वचन सबको सुनने को मिले, सबका धन्यवाद। भगवान इसी तरह सबको यह अवसर श्री लखनलाल आर्य जी के माध्यम से दिलाते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्ते। बहुत बहुत आभार। और हम सभी निश्चित रूप से हम सभी के पूर्व जन्मों का ये संस्कार है कि स्वामी ऋषभपति जी महाराज जी के चरण पढ़ते ही। हाँ जी लखन जी। जी 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 बहुत बहुत आभार। चरण स्पर्श आपके लिए स्वामी जी इसी प्रकार से नमस्ते, अपना आशीर्वाद हमें। जी जी